भूतनी का खूनी बदला। ये कहानी मैंने अपने गांव के एक बुज़ुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज़ शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था। उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज़ अधिकारी ठहरा हुआ था, परंतु इन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज़ शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और इस रखवाले की गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा उसकी बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाले और तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेज़ों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नाम के एक नए सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि एक नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बात सुनते ही वह किशोरी और तेज़ से फपक पड़ी। कुछ समय वह तेज़ रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज़ शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला, फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया। वह निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज़ शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बात सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी। उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम का पूजा पाठ भी करवा दिया। उन दोनों की मुक्ति तो हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की की अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतिया योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वे किशोरी भी अपनी भूती कारनामों से आने वाले सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और ख़ुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर अब जो आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज़ शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज़ शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज़ को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज़ शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही।
अंग्रेज़ अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज़ शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज़ शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगलों में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतज़ार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को भी दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवती भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज़ शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूतनियों के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों को तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही अब वह अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज़ शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज़ के सिवाय कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज़ को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज़ से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज़ ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज़ से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से अंग्रेज़ शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज़ पूरी तरह उस भूतनी के मायाजाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वे अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज़ शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों न हम लोग वापस शहर चलें। अंग्रेज़ की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। एक अंग्रेज़ शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया ही नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूँ कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मंडई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थी। उन दिनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज़ उस मंडई में पहुँचे। इन अंग्रेज़ शिकारियों को उस मंडई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मंडई में महलों बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू होते ही तथा साथ ही अंग्रेज़ अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि पहले तो उन 2 युवा भूतनियों जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज़ को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज़ की हिम्मत ना थी कि वह मना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना ज़ोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज़ शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज़ शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज़ शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज़ों की खोज में गए अंग्रेज़ अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि वह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी।
यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी तो हो सकती है। उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से, अपने तथा अपने के प्रति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।